सभी मित्रों को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। और मैं हूँ रिंकी उपाध्याय। इस वक्त मैं फेसबुक पेज पर लाइव आ चुकी हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी जल्दी से कनेक्ट होने का प्रयास करें या फिर जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। इसके बाद में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और आज आप सभी के बीच बहुत ही अहम चर्चा को लेकर पहुंची हूँ। तो प्लीज़ जुड़ जाइए। जब जुड़ेंगे आप तभी मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा पाऊंगी, तभी विस्तार से आप लोगों को बता पाऊंगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इस बार दिशा निर्देश दिए हैं प्रशासन को और किस तरीके से चीज़ें लागू की गई हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जुड़ना होगा और जुड़ जाइए आप। ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद यानी कि 4-5 दिन के बाद लाइव पहुंची हूँ। और तो प्लीज़ जुड़ जाइए। आपके जुड़ने का मुझे इंतजार है और बेसब्री से इंतजार है। जैसे ही आप जुड़ जाएंगे वैसे ही मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा दूँगी। 8:15 हो रहे हैं और कुछ ही समय मेरे पास है। सिर्फ 20-25 मिनट के लिए मैं आप लोगों के समक्ष पहुंची हूँ। तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। ओम प्रकाश भदौरिया जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा वेट करना होगा, जब सभी जुड़ जाएंगे उसके बाद ही मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊंगी। इससे पहले नहीं बढ़ा पाऊंगी कि आप लोग जुड़े। हालांकि मैं ही टाइम बे टाइम आती हूँ, इसलिए मेरा टाइम टेबल आप लोगों को नहीं पता है क्योंकि एक समय मेरा नहीं लाइव आने का। जब भी समय मिलता है उसी बीच में आप लोगों के निखिल चौधरी जुड़ चुके हैं। राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दीपावली बहुत ही नजदीक है और कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। कहीं 31 को है तो कहीं 1 तारीख को है, लेकिन अधिकतर लोग 1 तारीख को ही दीपावली मना रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कल धनतेरस है और आज से ही आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस बार दीपावली पे आप सभी के घर लक्ष्मी आगमन हो, खुशियाँ खूब सारी, ढेर सारी खुशियाँ आए, आप लोग खूब आ, खुश रहें। ऐसी मैं कामना करती हूँ माँ लक्ष्मी से भी, भगवान श्री राम से भी, सभी देवी देवताओं कि आप लोग हमारे जितने भी हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, जो हमारे इसमें जुड़ते हैं और जो नहीं जुड़ते हैं उन सभी के लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामना देती हूँ। धनतेरस की एक दिन पहले, हो सकता कल मैं नहीं जुड़ पाऊँ, मैं लाइव नहीं पहुँच पाऊँ क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा। आप लोग जानते हैं दीपावली है, पूरे साल में एक बार आती है, सबसे बड़ा त्यौहार है हम लोगों का, इसलिए थोड़ा समय घर में ज़्यादा समय देना पड़ रहा है। खबर करने भी बहुत ही कम पहुंच रहे, नहीं पहुंच पा रही हूँ मैं पब्लिक के बीच, क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा इस समय ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा मैं वहीं बिजी हूँ। हाँ, कल बटेश्वर का मेला शुरुआत हो जाएगी। कितने दिन का ये मेला होता है मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से कल से शुरुआत है। तो जुड़ जाइए आप लोग। सुबोध सुबोध शर्मा जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस खबर को लेकर मैं आप सभी के समक्ष पहुंची हूँ, या कहें जिस मुद्दे को आपके समक्ष लेकर पहुंची हूँ, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम खबर है आप लोगों के लिए जाननी। और इस खबर पे पक्ष विपक्ष दोनों का ही इसमें रोल है, तो हम इसको विस्तार से आप लोगों के समक्ष लेकर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी के जुड़ने का मुझे इंतजार है। जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद तुरंत ही मैं अपनी खबर को दीप उत्सव, ओके, कितने बजे से समय मैं देखूंगी, मेरे पास वो आया होगा निमंत्रण, मैं देखती हूँ। अभी मैं चेक किया नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम आजकल फोन भी देख पा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ही कम अपडेट हो पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे काम है। दिवाली का समय है और थोड़ा घर में ज़्यादा समय इस बार दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सासू माँ की तबीयत खराब रहती है
और इस बार जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा मेरे सर पे आ गई, क्योंकि पहले मम्मी ठीक थी तो सब कुछ वही संभालती थी, लेकिन इस बार मम्मी बिल्कुल बिस्तर पर है, तो जिम्मेदारी डबल हो चुकी है। तो उन सभी के बीच में आप लोगों को समय नहीं दे पा रही हूँ, या आप कहें कि अपनी पत्रकारिता को समय नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, यानी कोई कोई दिक्कत नहीं है। पत्रकारिता तो हम करेंगे, ज़िंदगी भर करेंगे। ठीक है, मम्मी को देखना बहुत ज़रूरी है और घर को देखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा समय इस बार त्योहार में मैं ज़्यादा घर में व्यतीत कर रही हूँ। पहले क्या था, जो आपने पिछले वर्ष देखा होगा कि मैं बाज़ारों से हर जगह से खबर आप लोगों तक पहुँचाई थी, लेकिन इस बार मैं नहीं पहुँच पाई हूँ। तो सोमवीर यादव किसान नेता जुड़ चुके हैं। आपको आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सोमवीर, और सभी को राम राम, मेरा नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आप जुड़े हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चूंकि सभी लोग जुड़ ही रहे हैं थोड़े थोड़े समय के बाद, तो चर्चा ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं। नमस्कार सुबोध, पंचोत्सव ओके, हो जाएगा। मैं कवरेज करने जाऊंगी और देखती हूँ, मैं उसका पहला शेड्यूल देखती हूँ, और जो आया होगा मेरे पास प्रेस नोट आया होगा उसमें देखूंगी क्या क्या है, किस तरीके से क्या टाइमिंग है, क्या है, उस सभी को देखती हूँ। अगर समय मिलेगा तो 100% मैं पहुँचूंगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, ये मैं जानती हूँ, मुझे उम्मीद भी है। तो चलिए हम बताते हैं कि जिस खबर को लेकर आपको सभी के समक्ष पहुंची हूँ, बहुत ही ज़रूरी है और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क थी। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी इससे पहले, चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद धीमे 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 बिगड़ती चली गई, क्योंकि आज इसकी वजह भी आप लोग जानते हैं कि विपक्ष इस बार थोड़ा सा मजबूत हुआ है, तो रंग दिखना होना था, आना था, ये तो सभी को उम्मीद थी कि ऐसा होगा। लेकिन मैं बात वहां तक ले जाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से छिड़ी है। जब भी कोई कहीं पर भी बड़ी कोई चीज़ कानून का उल्लंघन हुआ है, या रेप जैसी घटना हुई है, या आपके मर्डर जैसी घटनाएं हुई हैं, नमस्कार सुरजुद्दीन प्रधान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अधिकतर देखा जो अपराधी हैं, अधिकतर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर भी बहुत ज़्यादा हुए। अपराधियों के जो हौसले थे वो बेहद बुलंद थे, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गंभीर रही है, और योगी आदित्यनाथ ने अपना कानून का जो कानून शिकंजा होता है उसको कसना शुरू किया, और जिस तरीके से अपराधियों को उन्होंने एक सजा दिलाने का काम किया, कभी एनकाउंटर करके, कभी उनकी संपत्ति जब्त करके, कभी भूमाफिया को, तमाम जितने भी भूमाफिया थे या क्रिमिनल, बड़े बड़े क्रिमिनल थे, अपराधी थे बड़े बड़े, उन सभी के ऊपर उन्होंने शिकंजा लगाया। कभी किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है, नीलाम कर दिया है, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती सिर्फ एक ही प्रदेश में, जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, आप भी जानते होंगे। लेकिन इसी बीच विपक्ष की बड़ी तेजी से उनकी जो स्टेटमेंट जारी हो रहे थे, जैसे कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, या कहें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, लगातार बोलते आए कि एनकाउंटर शक्ल देखकर होता है, एनकाउंटर जाति देखकर होता है, एनकाउंटर ऐसे नहीं होता है, एनकाउंटर फर्जी होता है, एनकाउंटर ऐसे होता है, ये सब झूठ है, ये सब सरकार का प्रोपेगेंडा है, फलान ढिकान तमाम उनके मन में जो आता है वो तुरंत ही बोलते हैं, ट्वीट कर देते हैं। जब भी किसी डिबेट में बैठते हैं, डिबेट में भी यही चर्चा करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, ये फर्जी एनकाउंटर है, मेन अपराधी को एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है, या फर्जी तरीके से किए जा रहे हैं, या फिर कहें कि जाति को देख कर किया जा रहा है कि अगर यादव है तो एनकाउंटर होना बिल्कुल संभव है, बिल्कुल जरूरी है कि एनकाउंटर उसका होना ही होना है। तो इन सभी को योगी आदित्यनाथ बहुत टाइम से सुन रहे थे, लेकिन उन सभी के बाद सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं कि अब जो भी एनकाउंटर होगा वो सब कैमरा के निगरानी में होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कैमरा की निगरानी यानी कि जो भी पुलिस प्रशासन है अपराधी को पकड़ने में एनकाउंटर अगर करती है, तो उस समय उनको पिस्तौल से पहले या बंदूक से पहले अपनी कैमरे को ऑन करना होगा। सारा
जितनी भी प्रतिक्रिया दी जाती है, जितना प्रोसेस होता है, वो सब उनको अपने वीडियो बनानी होगी और उस वीडियो को सरकार तक भेजना होगा। अगर रिवॉल्वर भी उसमें वो गोलियां भी भर रहे हैं, राउंड भर रहे हैं, तो वो भी दिखाना होगा। इन सभी को सरकार ने आदेश दिशा निर्देश दिए हैं कि अब ऐसा अगर नहीं हुआ तो बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अब एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर पारदर्शिता से, यानी कि वीडियोग्राफी के साथ होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई बड़ा अपराधी कुछ होता है तो उसका जो पोस्टमार्टम होता है वो वीडियोग्राफी के साथ होता है, यानी कि कैमरे की निगरानी में होता है, ताकि कोई घपलाबाजी ना हो पाए, कोई फर्जी तरीके से कोई चीज़ें ना हो पाए। बिल्कुल, बटेंगे कटेंगे तो हम बाद में आएंगे सुबोध, लेकिन जो आदेश अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको आप भी थोड़ा समझिएगा और थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस चीज़ को, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन पे एक दबाव आ गया है। प्रशासन जिस तरीके से पहले छूट में काम करता था, अब प्रशासन उस तरीके से छूट में काम नहीं कर पाएगा, यानी कि दबाव में है। ऐसा अखिलेश यादव का मानना है और कहना है। यानी कि जब भी कोई भूमिका बनाई जाएगी, जब भी अपराधी को पकड़ने में एनकाउंटर होता है, तो सबसे पहले उनको कैमरा अपने फोन का ऑन करना होगा, या फिर ये कहें सीधी सीधी बात कि एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में कैमरा पुलिस वाले के हाथ में होना अनिवार्य है। ये ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके लिए बाकायदा नियम बनाए हैं, 6-7 नियम बनाए हैं। जिसमें ये होता है कि दो डॉक्टर होंगे, वो उनका पोस्टमार्टम करेंगे। बाकायदा एनकाउंटर होने के बाद जो लोकल थाना होगा वहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ से पूरी जानकारी ली जाएगी, फोरेंसिक टीम से जांच की जाएगी, ये भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है। और जांच पड़ताल लोकल थाना भी करेगा कि कैसे क्या, और एनकाउंटर के बाद तुरंत ही उसके घर को फोन करके उनको जानकारी देनी होगी। ये गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है, दिशा निर्देश दिए हैं कि अब भी जब भी कोई एनकाउंटर होगा तो वो फोटोग्राफी के तहत होगा, यानी कि कैमरे के निगरानी में होगा। आप समझ लीजिए ये सब चीज़ें, क्योंकि इसलिए कहा कि अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार पर कि सरकार फर्जी एनकाउंटर कर रही है, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इस पर शिकंजा कसा है और एक नया नियम निकाला है। और उस नियम के जो जितने भी नियम है उसमें सबको फॉलो करने के लिए उन्होंने ऐसे 6 या 7 नियम ऐसे उसमें अनिवार्य हैं जो बेहद ज़रूरी है, जो प्रोसेस के दौरान एनकाउंटर की जो पूरी प्रतिक्रिया है उसमें होना अनिवार्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। आप समझ लीजिए कि अब विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा आदेश जारी किया है। इसके बावजूद भी विडम्बना वाली बात तो तब होती है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं नजर आए। अखिलेश यादव ने फिर दोबारा से आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप कैमरे के अंदर या कैमरे की निगरानी में आप एनकाउंटर करते हैं, लेकिन कैमरा मैन भी तो आपका पुलिस वाला होगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि एनकाउंटर फर्जी नहीं है? और जब कैमरा पुलिस वाले के हाथ में होगा तो वो उतना ही रिकॉर्ड करेगा जो उसको उसको भेजना होगा। ये अखिलेश यादव ने उन पर आरोप लगाया। दूसरा उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की तो पुलिस डॉक्टर होगी, यानी कि डॉक्टर भी उन्हीं का होगा। तो ये कैसे हो जाएगा कि आपका जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसके बाद वो सही होगा? ये खाली सरकार ने एक झूठ का पुलंदा दिया है और आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। ये अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना है। अब देख लीजिए, आप अगर काम करते हैं तो प्रॉब्लम है और अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है। पहले आपने ये कहा कि एनकाउंटर फर्जी है, तो योगी आदित्यनाथ ने उसको कैमरे के तहत करने के दिशा निर्देश दे दिए। अब आप ये बोल रहे हैं कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कैमरामैन जो रिकॉर्ड करेगा वो सही करेगा? तो कैमरामैन भी पुलिस वाला ही है, तो कैमरा होगा। यानी कि अखिलेश यादव की मंशा क्या है, अखिलेश यादव चाहते क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार
अखिलेश यादव जी की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं। क्या वो ये चाहते कि एनकाउंटर नहीं हो? क्या वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से क्रिमिनल का सफाया ना हो? क्या वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफियों के जो जो उनके मतलब उनका जो दिमाग सातवें आसमान था वो नीचे उतरे, या उनको सजा मिले, अपराधी को कड़ी कार्रवाई के तहत सजा मिले? ये अखिलेश यादव नहीं चाहते क्या? क्या ये उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का नहीं है क्या? वो भी तो यहाँ पर एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये जनता उन्हीं की है। ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पक्ष विपक्ष के बीच में आखिरकार जनता ही पिसती है। पिसना जनता को ही होता है। तो ये सवाल कुछ है जो दिमाग में है। अभी अखिलेश यादव ने किसी का खुलासा तो नहीं किया, वो एनी टाइम कभी भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है, बहुत बड़ा नियम निकाला है। एनकाउंटर अब जितने भी होंगे, जहां भी होंगे उत्तर प्रदेश में, वो सब कैमरे की निगरानी में किए जाएंगे। यानी कि आप फर्जी एनकाउंटर आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पल पल की खबर आपको दी जाएगी। और ये भी कह सकते हैं कि अब कैमरामैन डबल रोल निभाएंगे, एक तो कैमरा पर्सन का, दूसरा पुलिस वाले होने का। तो अब जिम्मेदारी प्रशासन के पास डबल हो चुकी है, एक नहीं दो। अगर चूकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सरकार नहीं छोड़ेगी, और अगर रिकॉर्ड करते हैं और भेजते हैं तो विपक्ष नहीं छोड़े। विपक्ष कहेगा कि इन्होंने मनमाजी रिकॉर्ड किया है, जो करना था वो किया ही नहीं है। और जो उनको नहीं करना, यानी कि जो दिखाना, वही चीज दिखाएंगे और आगे कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ये कसमोकस है, और ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं पक्ष विपक्ष में। इसलिए कहते हैं कि विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। विपक्ष होता है तो चीजें सामने आती हैं, और सरकार भी अलर्ट रहती है। सरकार भी कहीं भी कोई भी गलत काम नहीं कर पाती जब तक विपक्ष आपका मजबूत होता है। तो दोनों की भूमिका अहम है एक दूसरे के लिए, ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है। और कैसे हैं आप लोग? मनीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करती हूँ अपने फेसबुक पेज पर। और राधे राधे, जय श्री राम। आप जुड़े हैं, लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आप कुछ कमेंट करेंगे तो मैं शायद कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, पूछिए। और कुछ जानना चाहते हैं, या आपको कुछ नॉलेज है, जानकारी, तो बता भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते हैं। अच्छा लगता है जब भी आप कोई मैसेज करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ जानकारी। जैसे कि सुबोध शर्मा है, इस चीज़ों बहुत आगे हैं। वो हर बार कुछ ना कुछ मुद्दा रखते हैं, अच्छी खबरों का मुद्दा रखते हैं, ताकि मुझे भी जिन चीज़ों से मैं अवगत नहीं होती हूँ वो चीज़ें भी सामने आती हैं, तो और भी अच्छा लगता है। और उन चीज़ों के बारे में जानने की भी दिलचस्पी बढ़ जाती है, तो हम उनको भी खोजने लग जाते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। अनुराधा शर्मा भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़े हो। कल धनतेरस है, और कल के दिन आप लोग वैसे कई लोग बर्तन लेते हैं, कई लोग जिसकी जो इच्छा करती है वो लेके आते हैं। कहा जाता है ऐसा कि धनतेरस वाले दिन बर्तन का लेना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। कुछ भी लो, लीजिए, त्योहार है, पूरे साल में एक बार आता है। और मिट्टी के दीपक जरूर खरीदें, ये मैंने पिछली बार भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी विनती है आपसे, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग प्लीज उन सभी प्रजापति समाज के घरों को रोशन करें। जहां से भी आप कुछ लेना खरीदते हैं तो आप चाइनीज की झालर ना लेकर दीपक लें, क्योंकि महत्व तो दीपक का ही होता है। अब लोग झालर लगाते हैं दिखाने के लिए, वो ठीक है, रोशनी होनी बहुत जरूरी है, लेकिन दीपक का ही महत्व होता है, मिट्टी के दीपक का विशेष रूप से महत्व होता है। तो प्लीज दीपक ले। और उन लोगों की पूरे साल की उम्मीद होती है, पूरे साल वो अपना काम करते हैं, और इस त्योहार के लिए वो अपनी उम्मीद लगाकर बैठते हैं। जितने भी जो भी कुम्हार होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उन लोगों की बहुत उम्मीद होती है, और हम सभी की वजह से उनके भी घर रोशन होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मिट्टी के दीपक ज़रूर लें। और मैं तो अपने घर में, कभी भी कोई आके देख लीजिएगा, हरी पर्वत में मेरा घर है, मैं अक्सर कर दीपक ही जलाती हूँ।
या फिर कैंडल। इसके बाद लाइटिंग वाइटिंग हमें ये चाइनीज लाइटिंग वाइटिंग में हमें कोई बिलीव नहीं है, कभी यूज भी नहीं करते, सिर्फ दीपक का, क्योंकि महत्व तो दीपक का होता है, जलता भी है और अच्छा भी लगता है, बहुत देर तक जलता है। दीपक जलता हुआ देखकर बहुत सुकून मिलता है, अच्छी एनर्जी पास होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू शक्ति सिंह, बहुत अच्छा किया आपने कि मिट्टी के दीपक लिए, बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि हम लोग अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी लेंगे ना, तब भी उन लोगों के घर रोशन होंगे। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, मिट्टी को छानना, तोड़ना, फुलाना, फिर उनको सही से करना, फिर उसको गलाना, फिर कहीं जाके वो मिट्टी तैयार होती है, फिर उसका दीपक बनता है। इस बार तो मैं नहीं पहुंच पाई हूँ, मैंने पिछली बार ये कवरेज की थी वहाँ पहुंचकर, और सारा प्रोसेस मैंने वहाँ देखा था। और ऐसा भी नहीं है कि मिट्टी हर जगह मिल जाती है, कहीं कहीं राजस्थान से पता नहीं कहाँ कहाँ से मिट्टी आती है। तो उन लोगों की उम्मीद, उन लोगों की मेहनत व्यर्थ ना जाए, इसलिए हम लोगों को ये वादा करना होगा कि हम सब लोग मिट्टी के ही दीपक खरीदें। हाँ, ये खबर मैंने पिछली बार की थी, बिल्कुल की थी, और इस बार भी खबर की जा सकती है। अच्छी खबर है, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमें बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा, और बहुत मन है मेरा खबर करने का, लेकिन 100% करेंगे। थैंक यू मनीष शर्मा जी, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद कि देखिए बिल्कुल हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, करेक्ट बात है, क्योंकि अब देखिए, अब वो जनता भी नहीं है कि अब नेताओं पर ही टिकी रह जाए कि विपक्ष पे। जनता बहुत समझदार होगी। उमेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनता बहुत समझदार हो गई है, आज की जनता बेहद समझदार, बेहद स्मार्ट हो गई है, इंटेलिजेंट हो गई है, वो जानती है। तो इसलिए जागरूक करने में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा काम, 70-80% सोशल मीडिया काम करती है इसमें। तो अब और हर किसी के पास फ़ोन होते हैं, हर किसी के पास, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो विदेश में रहता हो, चाहे वो इंडिया में कहीं भी रहता हो, सबके पास फ़ोन होते हैं। और फ़ोन एक ऐसा ज़रिया है जो लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। इसलिए जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और होना भी चाहिए। लोग हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब पहले महिलाओं के इतने केस आते थे, लेकिन अब महिलाओं के इतने केस नहीं आते हैं। इस बार योगी विशेष रूप से महिलाओं पे सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महिलाओं के सम्मान को लेके लगातार काम करती आई है, और कर भी रही है, ऐसी बात नहीं है। ऐप भी जो एडीजी आगरा है, उन्होंने ऐप लॉन्च किया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। वो सरसों के तेल के ही दीपक जलते हैं, जलाने तो वही चाहिए, हम तो वही जलाते हैं, और सभी लोगों का जैसा भी मानना हो, कई लोग नहीं जलाते होंगे, कई लोग जलाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दीपक जलाना चाहिए। दीपक बहुत अच्छे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता है। हम चाइनीज की झालर झालर को लेकर क्या नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को उनके लिए सोचना चाहिए, जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन के साथ काम करते हैं, बहुत शिद्दत के साथ काम करते हैं। उनकी रातों की नींद गायब रहती, रात रात भर वो जग कर मिट्टी तैयार करते हैं, दीपक बनाते हैं, तब जाके आप बाजार में लेकर आते हो। अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए हम लोगों को मिट्टी के दीपक खरीदने बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके के घर में भी रोशनी हो, जो पूरे साल इंतजार करते हैं, उनको भी उनकी मेहनत का फल मिले। जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं रात दिन जग कर, बहुत मेहनत लगती है। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक वाले चाक आ गए हैं, लेकिन उससे पहले हाथों वाले थे, डंडे से घुमाते थे, वो चाक थी, बहुत मेहनत लगती है। तो अब हम लोगों को विशेष रूप से ये ठानना है, मन के अंदर एक संकल्प लेना है कि हम सभी को मिट्टी के दीपक ही लेने चाहिए, खरीदने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाकर। बहुत ज़रूरी है कि जहाँ अगर आप 10 लेते हैं, तो वहाँ 20 या 21 दीपक लें। क्या अगर हम 10 जलाएंगे, 10 और जला देंगे तो क्या बिगड़ता, लेकिन दूसरे के घर में रोशनी होगी, उसको देख के बहुत अच्छी अनुभूति होती है, बहुत सुकून मिलता है। अपने लिए कुछ किया तो क्या किया, लेकिन दूसरों के घर को रोशन किया, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम मनुष्य जीवन में हमें अपने लिए नहीं, हमें अगर हमारे अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो हमें दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए।
ये ऐसा हमारे संस्कार होने चाहिए, ऐसी हमें चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम दूसरे के दर्द को समझें या दूसरे की चीज़ों को समझें, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, ये मेरी तरफ से। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई किसी पार्टी की नहीं हूँ, कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, एक कह सकते हैं कि पत्रकार हूँ, मीटर हूँ, जो आप लोगों की आवाज़ सरकार तक भेजती हूँ, सरकार की आवाज़ आप तक, जनता तक पहुँचाती हूँ। लेकिन इसके बाद भी हमारी एक और जिम्मेदारी पड़ती है, जो हम एक इंसान भी हैं, इंसानियत हमें किसी को अपनी खोनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत तौर पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मिट्टी के दीपक पे ज़्यादा जोर डालें, खरीदे बाज़ारों से, चाइनीज़ झालरों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, बिल्कुल ना दें। मैं तो यही कहूँगी कि बायकॉट करना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल आते हैं, वो भी मिल रहे हैं, आते हैं। अश्विनी शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, और जो खबरें होती हैं उनको बताने की मुझे बताते हैं। मुझे अच्छा लगता है कई चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं सब चीज़ें हमारे दिमाग में, कभी कभार कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा मिस हो रही है, क्योंकि मैं आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, परिवार में ज़्यादा समय दे रही हूँ। इसलिए अभी आजकल खबरों से मेरा वास्ता थोड़ा सा मैं खबरों से दूर ही हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 10%, 90% तो हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी ये दीपावली होने के बाद मैं एकदम से फिर बाजार में, मार्केट में आ जाऊंगी, सारी खबरों पे अपडेट हो जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं हो पा रही हूँ। घर की प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए अगर और कोई प्रॉब्लम होती तो शायद मैं इग्नोर करती, लेकिन सासू माँ हमारी बीमार है और उनका ध्यान रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरत है। इसलिए चीज़ों को देखना है, समझना है, परिवार भी देखना है। थोड़ा सा मैं अभी खबरों से मेरा दूरी थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी सब चीज़ों को ठीक कर लूँगी। लेकिन मैं जिस बात पे मैंने जोर डाला है, जिस जो बात आप लोगों से बोली कि प्लीज़ आप लोग मिट्टी के दीपक का अवश्य प्रयोग करें। आप चाइनीज़ की जो झाड़ियाँ होती हैं उनको बायकॉट करें, बिल्कुल नहीं लेनी है। हमें उन परिवार को रोशनी देनी है, उन परिवार के घर को रोशनी देनी है, जो परिवार पूरे साल मेहनत करता है, अपनी उम्मीद लगाता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती है उनकी। बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है एक दीपक बनाने का, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस बार नहीं पहुंच पाई हूँ, बात दूसरी है, लेकिन मैंने देखा है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से हाथ जोड़कर। और इस समय प्रशासन भी अलर्ट है, सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम कर रही है। अवैध जो पटाखों की दुकानें लग रही हैं, जो भी है, उन चीज़ों पर भी सरकार का पूरा पूरा निगरानी वहाँ पर है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। तो कैसे हैं आप लोग, और आपके यहाँ दीपावली कैसी है? आप लोग किस क्या क्या इस बार कर रहे हैं? कुछ नया, पुराना, कैसा है? कुछ कुछ अपने बारे में बताएं, क्योंकि अब मेरा भी जाने का समय हो चुका है। टाइम क्या हो रहा है? हाँ जी, मुश्किल से 5-7 मिनट में मैं भी आप लोगों से बता देती हूँ। सोचा कि बहुत दिनों के बाद 3-4 दिन हो चुके थे आप लोगों के बीच मैं लाइव नहीं पहुंची थी, तो सोचा कि आज आप लोगों के बीच आती हूँ, और कल भी मैं इसी समय आप लोगों के बीच लाइव पहुंचूंगी। हो सकता है कोई बड़ी खबर लेकर पहुंचूं या कोई खबर लेकर पहुंचूं, लेकिन जो आदेश, दिशा निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। एक पारदर्शिता दिखाई है, विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए सब चीज़ें की हैं। अब इसके बावजूद भी अखिलेश यादव नहीं शांत रहते हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं है, और ये कह सकते हैं कि उनकी आखिरकार मंशा क्या है, अब ये समझ में नहीं आता है। तो ये आप लोग सोच के बताइए, आप लोग के दिमाग में क्या आता है, क्या जहन में, आप क्या बोलना चाहते हैं, जिसके मन में जो हो आप प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, लेकिन फुर्सत से पढ़ेंगे। और अब आप लोगों से विदा लेते हैं कि 9 बजने वाले हैं, और मुझे अब मम्मी को थोड़ा सा खाना पीना देना है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और शुभ रात्रि, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। दीपावली आ चुकी है, कल धनतेरस है, आप लोग जाएं बाजार से, अपनी धनतेरस अच्छी मनाएं, खुशियां ढेर सारी आप लोगों के जीवन में आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद जो लोग जुड़े हैं।
आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हमें समय निकाल कर सुनते हैं, हमसे जुड़ते हैं। इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।